इंदौर के पास महू उन दिनों केंद्रीय प्रांत था और यहां अंग्रेजों की छावनी थी। 14 अप्रैल 1891 रामजी और भीमाबाई के गर्भ से उनकी 14वीं संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। भीमराव बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। वैसे तो परिवार कबीरपंथी था, परंतु फिर भी रामजी अपने बच्चों को प्राचीन ग्रंथ पढ़ने को कहते थे। उन्होंने सेना में अपनी हैसियत का उपयोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से शिक्षा दिलाने में किया। अपनी योग्यता और विशिष्टता की धाक सब पर जमाते हुए अंबेडकर आगे बढ़ते रहे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हो पाए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए अंबेडकर का चयन किया गया। साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद अंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंततः उन्होंने पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम एक लेख था जिसका शीर्षक भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अब तक बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिष्ठित हो गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरोह समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर भीमराव अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। सन 1926 में वो बंबई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। बाबा साहेब ने सभी जनों से आह्वान किया, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। स्वयं राजनीतिक शक्ति से शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। उनको अपना रहन सहन बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावनाओं को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। सन 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया।
इसके बाद उन्होंने एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।